अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मदुल्लाह, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मदुल्लाह ऑफिशियल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेंटिक रोल्स। व्हाट आर सेमेंटिक रोल्स? सेमेंटिक रोल की डेफिनेशन आज हम पढ़ेंगे और इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे, एजेंट हम पढ़ेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे, थीम हम पढ़ेंगे, फिर उसके हम कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे और इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज। चलो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट आर सेमेंटिक रोल्स? डेफिनेशन: दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटीज विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेंटेंस। सिमेंटिक रोल्स असल में है क्या? बहुत एंटिटीज़ का वर्ड सिमेंटिक में आपको ज़रूर याद होना चाहिए। मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि एंटिटीज़ कोई कोई चीज़, बस इस तरह से आप आसान आसान से अपने जहन में याद रखें कि ये एंटिटीज़ कोई चीज़ बस। सिमेंटिक रोल्स कोई ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि सेंटेंस में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, उसको हम सिमेंटिक रोल कहते हैं। आखिर फिर जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये वाज़ेह हो जाएगा। फिर सिमेंटिक रोल्स की नंबर ऑफ सिमेंटिक रोल्स मींस टाइप्स ऑफ सिमेंटिक रोल्स। देयर आर टू इन नंबर्स, मीन टू टाइप्स है सिमेंटिक रोल्स के मेनली। एक को हम एजेंट कहते हैं और दूसरे को हम थीम कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि एजेंट क्या है। एन एंटिटी दैट परफॉर्म द एक्शन टेक्निकली नोन एज द एजेंट। एजेंट सेंटेंस का वो हिस्सा या सेंटेंस में वो टर्म या सेंटेंस में वो नाम किसी चीज़ का या कोई ऐसा टर्म सेंटेंस में जो कि एक्शन को परफॉर्म कर ले, कोई ऐसा एंटिटीज हो जो कि सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म कर ले, उसको हम कहते हैं एजेंट। एग्जाम्पल पढ़ते हैं: द डॉग कॉट द बॉल, द a car run over the cat। इसमें रेड जो वर्ड्स हैं, द डॉग, a car, ये इसमें एंटिटीज़ हैं क्योंकि ये जो एक्शन है सेंटेंस में दोनों सेंटेंस में ये इन दोनों ने परफॉर्म किया है, तो उसको हम कहते हैं एंटिटीज़। दूसरा टर्म पढ़ते हैं थीम। टू डिफिनीशन पॉसिबल है इसकी। द एंटिटी दैट इज इन्वॉल्व इन आर अफेक्टेड बाय द एक्शन विच इज़ कॉल्ड द थीम। को वो जुमले का वो हिस्सा जिस पर काम होता है, उसको हम कहते हैं थीम। द थीम कैन आल्सो बी डिफाइंड एन एंटिटी दैट इज सिंपली बीइंग डिस्क्राइब नॉट परफॉर्म इन एक्शन। वो दूसरा डिफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि कोई किसी चीज़ का स्टेट शो कर ले, उसको भी कहते हैं एक्शन परफॉर्म ना कर ले लेकिन किसी चीज़ का स्टेट हमें शो कर ले, यानी उसका हालत दिखाए हमें, उसको भी हम कहते हैं थीम। एक नोट इसमें थीम में इम्पोर्टेंट है। थीम को कभी कभी हम कहते हैं पेशेंट भी थीम को कहते हैं। थीम के कुछ एग्जांपल: सिमोन फ्लू अ काइट। इसमें जो रेड कलर का हिस्सा है अकाइट, इसको हम थीम कहते हैं बिकॉज उड़ने का जो काम है ये काइट पर हुआ है, तो उसको हम कहते हैं थीम। दूसरी सेंटेंस: द फ्लावर एज रेड। जो दूसरा डिफिनेशन हमने पढ़ा कि थीम उसको भी कहते हैं जो कि किसी चीज़ का हालत हमें दिखाई, उसको भी थीम कहते हैं। तो फ्लावर एज रेड, ये फ्लावर का हमें स्टेट शो करता है, फ्लावर का हालत दिखाते हैं कि फ्लावर, ये जो फूल है ये सुर्ख कलर का है, ठीक है, तो इसको भी कहते हैं थीम। व्हाट शुड बी इन एजेंट इन अ सेंटेंस। इसका ये मतलब हुआ कि सेंटेंस में हम एजेंट को किस तरह डिफाइन करेंगे कि ये जुमले का ये हिस्सा जो है वो एजेंट है। एन एजेंट एंड थीम आर सम कॉमन सेमेंटिक रोल्स। दोनों कॉमन सेमेंटिक रोल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमेंटिक रोल है। ऑल्दो एन एजेंट इज टिपिकली ह्यूमन द बॉय, दे कैन आल्सो बी नॉन ह्यूमन एंटिटीज दैट कॉज इन एक्शन। अभी हम पढ़ेंगे कि एक्शन एजेंट जुमले में क्या हो सकता है। टिपिकली ये खास तौर पर ज़्यादातर ह्यूमन होता है एजेंट, और कभी कभी इस तरह भी होता है कि नॉन ह्यूमन हो, यानी दोनों केसेस पॉसिबल है, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, लेकिन ज़्यादातर ये ह्यूमन होता है। एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं: द बॉय किक्ड द बॉल। द बॉय, ये रेड कलर का, ये एजेंट है लेकिन ह्यूमन है इस सेंटेंस में। द वाइंड ब्लू द बॉल अवे। इसमें द वाइंड, ये जो है एक्शन इसने परफॉर्म किया है, इसको हम एजेंट कहते हैं लेकिन नॉन ह्यूमन है, यानी दोनों केसेस ना ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों पॉसिबल है लेकिन ज़्यादातर ह्यूमन होता है, ये याद रखना चाहिए। व्हाट शुड बी अ थीम इन अ सेंटेंस। थीम सेंटेंस में क्या हो सकता है कि ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन हो, यानी हमें किस तरह पता चलेगा कि
ये हिस्सा जो है ये थीम है, और हम किस तरह से थीम को अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अ थीम इज़ द मोस्ट कॉमन सेमेंटिक रोल, इट इज़ टिपिकली नॉन ह्यूमन बट कैन बी ह्यूमन द बॉय। ये ज़्यादा तौर पर नॉन ह्यूमन होता है लेकिन ह्यूमन भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल, अकार रन ओवर द बॉल, इसमें द बॉल जो है वो थीम है लेकिन नॉन ह्यूमन है। द डॉग चेज द बॉय, इसमें जो है वो द बॉय जो है इसमें थीम है लेकिन ह्यूमन है। लेकिन ज़्यादातर थीम के लिए याद रखना चाहिए कि ज़्यादातर ये नॉन ह्यूमन होता है और ह्यूमन भी हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट नोट क्या है, द एजेंट एंड थीम बोथ कैन बी ह्यूमन एज वेल एज नॉन ह्यूमन। दोनों, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों हो सकते हैं। बोथ केसेस आर पॉसिबल फॉर अ सिंगल एंटिटीज, दो एजेंट और थीम दोनों के लिए दोनों केसेस पॉसिबल है। एग्जाम्पल्स, द डॉग चेज द बॉय, इसमें जो द डॉग है ये एजेंट है, चेज द बॉय ये थीम है। लेकिन एजेंट जो है वो नॉन ह्यूमन है और थीम जो है फर्स्ट एग्जांपल में वो ह्यूमन है। सिंड्रू इसमें एजेंट है और स्ट्रोक द डॉग, ये डॉग जो है वो क्या थीम है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सपीरियंसर इंशाल्लाह।